नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनु एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। आपका ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। कोशिका की खोज है वो 1665 में की गई थी, और ये खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, और रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। आपका ऑप्शन भी सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। और सबसे मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु। सबसे छोटी है शुक्राणु और सबसे बड़ी अंडाणु। ये दोनों है मानव कोशिका में पाई जाने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। हम बात करें अगर प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका की, तो वो है प्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। आपका ऑप्शन भी सही होगा। अब बात करते हैं इन बाकी 3 ऑप्शन की। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी रक्त समूह की। और रक्त समूह कौन कौन से? बी ए बी और ओ। और ल्यूवेनहॉक ने किसकी की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी आरबीसी की। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेबियल एंड्रल। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? तो किस रक्त समूह के व्यक्ति होते हैं? ए बी रक्त समूह के व्यक्ति हैं, इनको हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता भी कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1980 में 4 रक्त समूह की खोज की थी। और ये 4 रक्त समूह कौन कौन से थे? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। जिसमें से रक्त समूह ए बी को हम सर्वग्राही के नाम से भी जानते हैं, और रक्त समूह ओ को सर्वदाता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस के कारण दूध है जो दही में जमता है। आपका ऑप्शन भी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो दूध को दही में बनने की प्रक्रिया, दूध से जो दही बनता है उसको बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा है जो दूध दही में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी स्टेनले ने। आपका ऑप्शन सी सही होगा। और विषाणु की खोज कब की थी? विषाणु की खोज 1992 में की थी। और विषाणु को ही है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। किसके बीच की? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 206। आपका ऑप्शन बी सही होगा। और बात करते हैं नवजात शिशु की। नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिज। आपका ऑप्शन है सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
स्टेपीज है वो कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज कान में पाई जाती है, और कान में कुल अस्थियां 6 होती है। दोनों कानों में तीन तीन होती है, टोटल 6 अस्थियां कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी अस्थि वो है फीमर अस्थि। ये कहाँ पाई जाती है? ये जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में श्वसन की दर होती है 60 से 30 बार प्रति मिनट। आपका ऑप्शन है सही होगा। और वयस्क मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? वो होती है 12 से 16। नवजात शिशु में 30 से 60 और वयस्क मनुष्य में 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यकृत का वजन लगभग कितना होता है? लगभग होता है 1.5 किलोग्राम यकृत का वजन, और इसका आकार है जो 16 सेंटीमीटर होता है। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। आपका ऑप्शन है सही होगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं? तो किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस भी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा। तो वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होता है? रक्त होता है 5 से 6 लीटर। आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो शरीर का जो भार है उस भार का लगभग 7 से 8% हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है, और रक्त की पीएच कितनी होती है? वो होती है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? वो कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है तंत्रिका कोशिका। आपका ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी जोड़ी निकलती है? इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। आपका ऑप्शन है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा।